नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेड ग्रुप में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन थोड़ी हार्ड लग सकती है आपको, लेकिन काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, एग्जाम लेवल की डिक्टेशन है। तो स्टार्ट करेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। इस प्रकार अधिकथित विधि यह है कि किसी शून्य दस्तावेज पर चकबंदी प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकता है और उसका न्याय निर्णयन भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे दस्तावेज का मामला जो केवल शून्यकरणीय ही है और जिसके लिए एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा करने या न्याय निर्णयन करने की आवश्यकता है, केवल सिविल न्यायालय के समक्ष ही उठाया जा सकता है और ऐसे मामले में चकबंदी प्राधिकारियों की अधिकारिता वर्जित होगी। इस विनिश्चय का अनुसरण इस न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में किया गया है। ऐसा ही मत मैंने श्री रामलाल बनाम दी ललुआ के मामले में भी अपनाया था। तथापि वादी प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से मेरे समक्ष उसके विद्वान काउंसिल श्रीमती रामोदेवी गुप्ता ने यह दलील दी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 331 के लागू करने के लिए 2 शर्तों की आवश्यकता होती है। पहली, इस धारा के अधीन किया गया अभिवाक शीघ्रतम प्रक्रम पर किया जाना चाहिए और दूसरी, यह दर्शित किया जाना चाहिए कि व्यथित पक्षकार पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मुझे इस दलील में कोई सार नज़र नहीं आता, क्योंकि संबंधित अभिवाक शीघ्रतम प्रक्रम पर किया गया था और सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से मामले का विनिश्चय कराना प्रत्येक पक्षकार का अधिकार है। यदि कोई विनिर्दिष्ट उपबंध सिविल न्यायालय की अधिकारिता को वर्जित करता है और किसी दूसरे न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करता है, तो ऐसे मामले का विनिश्चय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा ही किया जाना होता है और किसी भी पक्षकार पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का कोई प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता। पैरा हम यह समझते हैं कि उन मामलों के बीच जहाँ कोई दस्तावेज इस प्रकार से पूर्णतः या अंशतः अविधिमान्य है, उसकी उपेक्षा किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है और उस मामले के बीच विभेद किया जा सकता है और जहाँ की वह दस्तावेज किसी विधिक प्रभाव का न रहे, इससे पूर्व ही उस दस्तावेज को वस्तुतः अपास्त किया जाना होता है। अन्य संक्रामण करने की शक्ति के अतिशय प्रयोग में किया गया अन्य संक्रमण शक्ति आधिक्य की सीमा तक अविधिमान्य होगा। ऐसे तात्पर्यित अन्य संक्रामण के प्रभाव पर किया गया न्याय निर्णयन अनिवार्यतः उस भूमि में अधिकारों या हित के परस्पर विरोधी दावों को अंतर्वलित करने वाले विवाद के विनिश्चय में
विवक्षित होगा, जो चकबंदी कार्यवाही का विषय होते हैं। विराम। दावाकृत अथवा प्रत्याख्यात अधिकारों की विद्यमानता और मात्रा की घोषणा ऐसे चकबंदी अधिकारियों द्वारा की जाएगी जिनके बारे में समझा जाता है कि उनमें भूमि में ऐसे अधिकारों और हितों पर न्याय निर्णयन करने की कानूनी शक्ति की आवश्यक विवक्षा द्वारा ऐसे दस्तावेजों को प्रभावी या अप्रभावी घोषित करने की अधिकारिता निहित है, किंतु जहाँ कोई दस्तावेज ऐसा है। विराम समाप्त। दोस्तों, ये डिक्टेशन थी 5.5 मिनट की। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस करें और ट्रांसक्राइब जरूर करें। कितनी गलतियाँ आ रही आप जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।